और अब जिस पल का इंतजार आप सबको था, यह तन वेश की बेलरी गुरु अमृत का खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जी हाँ, अब हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और साथ ही साथ माननीय मंत्रीगण से कि कृपया नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें, जिस पल का इंतजार हमारे शिक्षक कर रहे हैं। मैं बड़े ही सम्मान के साथ अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया हमारे शिक्षकों को सबसे पहले नियुक्ति पत्र आपके कर कमलों से देने का कार्य किया जाएगा। और इसमें अरवल से नूतन कुमारी है और ये 11th 12th के लिए चयनित हुई है कंप्यूटर साइंस में। हम बताएं कि ये IBM गुड़गांव में इनका ये कार्य करती थी और उस कार्य को छोड़कर ये शिक्षक के कार्य में संलग्न हुई है। जोरदार ताली। अब हम बुलाएंगे आरती कुमारी को। आरती कुमारी हमारे बीच में है और आरती कुमारी भी दूसरी नौकरियों से यहाँ पर आई हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली। और अब वर्षा राज सारण से जोरदार ताली आपकी होनी चाहिए, 9th 10th के लिए चयनित हुई है विज्ञान विषय में। खुशबू कुमारी नालंदा से, खुशबू कुमारी जोरदार ताली होनी चाहिए। और इसके बाद अरवल से पंकज कुमार, अरवल से पंकज कुमार हैं। वैशाली से सानिया परवीन, जोरदार ताली आपकी ओर से। और केवल महिलाएं ही बाजी मारी हैं। मुजफ्फरपुर से काजल कुमारी, जोरदार ताली। मुजफ्फरपुर से ही आशुतोष आनंद, पटना से आनंद हैं, गणित एवं विज्ञान में चयनित हुए हैं। और इसके बाद सारण से मिश्रा खुशबू सुनील। और अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट चौधरी जी से, नालंदा से अब्दुल सलाम, अरवल से ऋतु वर्मा, भोजपुर से नीलम कुमारी जी, वैशाली से पल्लवी कुमारी और पल्लवी कुमारी जी के बाद मुजफ्फरपुर से निशा कुमारी, गणित की शिक्षिका। और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय कुमार सिन्हा जी से भी अनुरोध करूंगी कि आप नियुक्ति पत्र प्रदान करें। जहानाबाद से अभिषेक कुमार, पटना से खुशबू कुमारी, सारण से शालिनी कुमारी, नालंदा से अलीशा कुमारी और अरवल से चंद्रभूषण। और अब मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय मंत्री जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग, अनुरोध है कि आप नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें। और इसके लिए हम अनुरोध करेंगे फरहाना जेबा, उर्दू में चयनित हुई हैं फरहाना जेबा। और उसके बाद वैशाली से अनुप्रिया, फरजाना जेबा भोजपुर से, और उसके बाद वैशाली से अनुप्रिया, और मुजफ्फरपुर से शिवानी कुमारी, जहानाबाद से प्रभावती सिन्हा, पटना से राकेश कुमार। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे इसके बाद माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप नियुक्ति पत्र देने की कृपा करेंगे। सारण से शिवम को हम बुलाएंगे जो सामाजिक विज्ञान में चयनित हुए हैं। सारण से शिवम सामाजिक विज्ञान में, नालंदा से करण कोटल अंग्रेजी में, और इसके बाद चांदनी कुमारी अरवल से अंग्रेजी में। तालियां बस्ती देनी चाहिए। यहाँ पे नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है माननीय अतिथियों के कर कमलों द्वारा। नीलिमा कुमारी भोजपुर से अंग्रेजी में, और वैशाली से राम अवतार शाह अंग्रेजी में। और मैं माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार सर से निवेदन करूंगी कि मुजफ्फरपुर से सीताराम मलिक जी को आप नियुक्ति पत्र प्रदान करिए। जहानाबाद से सुष्मिता कुमारी, पटना से रिचु कुमारी,
सारण से कन्हैया पांडे और नालंदा से स्वाति गौतम। मुजफ्फरपुर से सीताराम मलिक, जहानाबाद से सुष्मिता कुमारी सामाजिक विज्ञान, पटना से रीचू कुमारी गणित एवं विज्ञान, सारण से कन्हैया पांडे सामाजिक विज्ञान और नालंदा से स्वाति गौतम गणित एवं विज्ञान के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। हमारे माननीय अतिथियों के कर कमलों द्वारा। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। जोरदार ताली। मैंने मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी लेकर देखे। मैंने मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी लेकर देखे। जिंदगी में वो मुस्कुराहट नहीं आई जो नौकरी पाने के बाद आई। जोरदार ताली आप अपने लिए बजाए। और आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस खास अवसर पर हम सबको उद्बोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, माननीय ऊर्जा मंत्री, माननीय जल संसाधन मंत्री, विकास आयुक्त महोदय, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय, उपस्थित पदाधिकारीगण, आज यहाँ नवनियुक्त करीब 10,000 से ज़्यादा सभी हमारे शिक्षिका शिक्षक, उनके अभिभावक, मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सभी को हमारा नमस्कार। और हम बधाई देते हैं आप सभी यहाँ पर नवनियुक्त जो हमारे शिक्षक हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम पास करके आए हैं, प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक और इसी के माध्यम से जुड़े हुए सभी जिले के पदाधिकारीगण, माननीय मंत्रीगण, वहाँ पर भी उपस्थित सभी हमारे नवनियुक्त शिक्षक। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता थी, सोच थी कि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है जिससे समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से बदलाव किया जा सकता है। जब उन्होंने सूबे की बागडोर संभाली तो बहुत सारी कमियां थी। इन्हीं कमियों को देखते हुए उन्होंने सबसे पहले एक बजट में वृद्धि की और आज 20% के करीब हमारा बजट का जो वार्षिक बजट है उसका हिस्सा शिक्षा विभाग को दिया गया है। इसका परिणाम है कि आज इतने दिनों में, सालों में उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि अब शिक्षकों की संख्या 6 लाख से ज़्यादा है। उसमें 2.5 लाख से ज़्यादा सरकारी सेवक बनाए गए। हमारे नियोजित शिक्षक बीपीएससी से इसी जगह हुआ ऐतिहासिक क्षण पूरे बिहार ने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा जब 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां हुई और आज पुनः एक ऐतिहासिक क्षण है। जैसा कि आपने लघु फिल्म में देखा कि किस तरह से हम लोगों ने संसाधनों में वृद्धि की है। आईसीटी लैब, नवाचार, कंप्यूटर्स भी हम इत्यादि की हम लोगों ने व्यवस्था की है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी शिक्षक पूरे तन्मयता के साथ, अनुशासन के साथ सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा देंगे, मूल्य आधारित शिक्षा देंगे और उन्हें न सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट के रूप में देखेंगे लेकिन सुनिश्चित करेंगे कि वो एक अच्छे नागरिक भी बने और अपने सूबे में और पूरे हिंदुस्तान में अपने शिक्षा जो यहाँ ग्रहण करेंगे उसको पूरे हिंदुस्तान को फ़ायदा मिले। आप यहाँ आए, आपको पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी होली रंग बिरंगी होगी इस साल और आने वाला जो ईद है उसकी सेवैयाँ भी ज़्यादा मीठी होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री
सुनील कुमार सर का। और अब मैं संबोधन हेतु बड़े ही निवेदन के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग संसदीय कार्य। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट जी और श्री विजय सिन्हा जी, हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, शिक्षा मंत्री सुनील जी, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और विकास आयुक्त के साथ शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारीगण और मीडिया के साथियों, सबसे तो पहले आज 51,000 से अधिक जिन शिक्षकों की नियुक्ति अपनी मेधा और योग्यता के बल पर हो रही है, मैं उन सभी शिक्षकों को जो आज नियुक्त हो रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और अभी मैं देख रहा था कि जो नियुक्ति पत्र लेने आ रहे थे उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास था, जो एक उल्लास था, और मुख्यमंत्री जी जो उनकी काउंसलिंग कर रहे थे, आप भी वहां से देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी भी उनको परामर्श दे रहे थे कि जाइए खूब अच्छा से पढ़ाइए। मतलब जैसे आपके सपनों को सरकार ने साकार किया है, अब मुख्यमंत्री जी का सपना जो आप जाके अपने अपने विद्यालयों में इतने अच्छा से पढ़ाइए, इतना अच्छा से कि गांव के लोगों को भी समझ में आ जाए कि मुख्यमंत्री कैसे शिक्षा का सपना लेके बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये उम्मीद अब आपसे रहेगी और आप याद रखिएगा कि आप बिहार लोक सेवा आयुक्त की परीक्षा में उत्तीर्ण होके नियुक्त हुए हैं और मुझे ज्यादा खुशी है कि मुख्यमंत्री जी के ही निर्देश पर बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की नियुक्ति हो। ये फैसला उसी वक्त हुआ था जब मुख्यमंत्री जी ने उस समय मुझे शिक्षा विभाग का प्रभार दे रखा था। तो मुझे आज बहुत संतोष हो रहा है कि जैसे जैसे मेधावी आप लोग इसमें चुन के आए हैं, हालांकि जब आपकी बहालियां हो रही हैं लगातार तो बहुत लोगों का मन डोल रहा है और इस बहाली का श्रेय लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। जो हम बहाली कर रहे थे, भाई आप कब बहाली कर रहे थे? और इसका तो सुनील जी शिक्षा मंत्री और सिद्धार्थ जी अपर मुख्य सचिव हैं, सचिवालय गवाह है शिक्षा विभाग का कि उनके दल के जब तक शिक्षा मंत्री रहे तब हम लोगों के समय के बनाए गए नियमावली से उन्होंने नियुक्ति नहीं होने दी और नियुक्ति तभी हो पाई जब उस समय शिक्षा मंत्री ने दफ्तर जाना छोड़ दिया था। ये उनका योगदान है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि आप इसके साक्षात गवाह ही नहीं हैं, प्रदर्श हैं, एग्जिबिट हैं और आप इसके राजदूत हैं कि सरकार ने कितने पारदर्शी तरीके से और भ्रष्टाचार रहित तरीके से आपकी नियुक्ति की है, आपकी मेधा के बल पर। नहीं तो एक जमाना वो भी था जब बीपीएससी के चेयरमैन ही भ्रष्टाचार में जेल जाते थे। इसलिए आप सबों को शुभकामनाएं हैं कि भाई आपने मेधा दिखा दी है और अपनी निष्ठा प्रमाणित कर दीजिए कि मुख्यमंत्री जी के सपनों के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यालयों में शिक्षण के माहौल बना दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।